आप सभी को नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वैल्यू एडिशन कोर्स जो जोड़ा गया है, उन सभी विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। और यह विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए है जो ब्लाइंड हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, या किसी तरीके से किसी विषय वस्तु को नहीं समझ पाते हैं। तो हम उस विषय वस्तुओं के सारे डायमेंशन पर बात करेंगे। मैं अपना स्टार्टिंग में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अवधेश यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में फिलोसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ पर पिछले 2 सेमेस्टर से लगभग यह पेपर पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने के दौरान हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के वर्सेस जो प्रॉब्लम बच्चों को होती थी, दूसरी चीज़ क्लास में कुछ ब्लाइंड बच्चियाँ थी, उनको देखने के बाद मुझे लगा कि एक इस तरीके से मदद किया जाए जिनसे सबका कल्याण हो सके। निस्वार्थ समर्पण भाव से यह वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहा हूं। आप सभी से एक सहयोग रहेगा कि इस श्रृंखला में जितनी भी ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 90 कॉलेज हैं, उन सभी तक किसी न किसी तरह पहुंचाने का प्रयास करें। न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि इंडिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुभारंभ हुई है, वहां पर ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा पेपर थ्योरी के से अधिक प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर है, और आपको एक ऐसी चीजें सिखाने की तरफ अग्रसर हो रहा है जो आपको प्रैक्टिकल वे में कैसे खुश रहेंगे जीवन में। क्योंकि आज का दौर जिस तरीके से बढ़ा है ना, सभी लोग बेचैन हैं और खुश रहने के लिए शॉर्ट टाइम में जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो उससे खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो इसलिए बेसिक रूप से यह पूरा पेपर मुख्य रूप से बच्चों में इंडियन कल्चर को लेकर, वैदिक संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति की भावना को लेकर विषय वस्तुओं को बड़ी सूक्ष्मता से डिजाइन किया गया है। तो किस तरीके से है, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा बेसिक परिचय होगा। लगभग मेरी फिलॉसफी के क्षेत्र में 13 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। आप गूगल पर मेरा नाम भी केवल डालेंगे दर्शन शास्त्र भाई यादव, तो नंबर 1 पे मेरी किताब आएगी। तो इसमें किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है आंसर, उन सारी विषय वस्तुओं पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम थोड़ा सा बात करें कि पहली चीज कि ऑनलाइन पढ़ाने का मेरी वजह क्या थी, ऑनलाइन क्यों मैं पढ़ाया इसको। तो इसके पीछे 3-4 रीजन है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, दूसरा ब्लाइंड जितने स्टूडेंट हैं जहाँ पर जिसको मान लो कि कभी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, तो वो भी एक बार वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी समझ सकते हैं। इन सभी विषय वस्तुओं के लिए ये चीज़ें की गई है। अब दूसरी की चीज़ें हैं कि ये आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी को कैसे पढ़ा जाए और कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं। यानी दूसरा आयाम ये हो गया कि कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं कि एक हो गया स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें सभी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है। सभी बीए के, चाहे आप बीए के हों, चाहे आप बीए प्रोग्राम के हों, चाहे ऑनर्स के बीए ऑनर्स के हों, या बीकॉम ऑनर्स के हों, बीएससी के हों, जितने भी कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट, सब जगह सबको पढ़ना है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, यदि आप लेते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा जैसे सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों को भी एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए, जीवन में खुशहाल रहने के लिए,
बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा। हम उन सभी विषय वस्तुओं पर प्रॉपरली एक बाय एक डिस्कशन करते चलेंगे। अभी मेरा मेन मकसद ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ या जितने स्टेट यूनिवर्सिटियों में द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एडिशनल कोर्स के रूप में जोड़ा गया है, उनके सिलेबस को विस्तृत रूप से समझाया जाए, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो इसके अंतर्गत कौन ले सकता है, क्या क्या पढ़ सकता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम उसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसमें 4 यूनिट है, इसके अंतर्गत 4 यूनिट है, और उस यूनिट में किन किन विषय वस्तुओं को हमें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा ये सिलेबस है, हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले यूनिट का नाम है ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस। इसमें दोनों चीजें आप देखोगे कि ह्यूमन इकोलॉजी और हैप्पीनेस के क्या क्या डायमेंशन है। पहला जो सेक्टर है, इसका टॉपिक है डिफिनीशन है फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माइंड सेटअप है, इन सारी विषय वस्तुओं पर हम गहनता से डिस्कस करेंगे आगे चलकर। ये फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारे डायमेंशन हमें पढ़ना है। उसके बाद हार्मोनल बेसिक ऑफ हैप्पीनेस। इसके बाद जो हमें आज अपने काम की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। नॉट ओनली थ्योरी बट आल्सो प्रैक्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से कैसे दूर किया जाए, इन विषय वस्तुओं को हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज क्या है कि दूसरी यूनिट जो है आइडियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। अब आइडियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस की बात किया जाए तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ थ्योरी है खुश रहने की, कुछ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरी है। और कौन कौन सी थ्योरी है जिसका वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी भी हम डिस्कस करते चलेंगे। प्लेटो से शुरुआत हुई, प्लेटो से, इससे पहले सुकरात की भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन तीनों को क्लासिकल एज बोला जाता है ग्रीक फिलोसफी का। तो इन तीनों को सेगमेंट को भी हमें पढ़ना है। आगे के फिलोसोफर क्या बोलते हैं, थिंकर्स क्या बोलते हैं, हम उन विषय वस्तुओं को पढ़ाए हैं। और बेसिक रूप से सारी नोट्स, क्लास नोट्स को आधार बनाकर जो बच्चे समझते हैं, उन्हीं के नोट्स को आधार बनाकर जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो नोट्स बनाते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके नई चीज़ों लेकर, और मेरा जो प्रोडक्टिविटी है दोनों को मिलाकर इस कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। थ्योरी ऑफ पंचकोश, ये पूरी की पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल डायमेंशन पर है। थ्योरी ऑफ पंचकोश ये हम पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ये पूरा का वैदिक फिलोसफी में अद्वैत वेदांत की चीज़ों पर है। हायरार्की एंड स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, हम इस विषय वस्तुओं को भी पढ़ाते हैं और समझाएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है तीसरा है हैप्पीनेस क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट। रियलिटी ये है कि इस पेपर का नाम ही है वैक, यानी वैल्यू एडिशन कोर्स, यानी वैल्यू एडिशन कोर्स, यानी हमारे जो इथिकल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, उसको किस तरीके से स्टूडेंट में बढ़ाया जाए, जिससे उनके अंदर इंडियन कल्चर के प्रति एक रूपता आए, वो जाने। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैं जब क्लास में गया तो अपने बच्चों से पूछा कि एक बात बताओ, आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़े हो, कुछ जानते हो, कौन उसके राइटर है? 95% स्टूडेंट थे जिनको ये पता ही नहीं था। न उनको बारे में वेद के बारे में पता है, न बेसिक चीजें उपनिषद के बारे में पता है, न भगवत गीता के बारे में पता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारी इंडियन कल्चर की धरोहर है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकल के आती है, उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। हम डे बाय डे अपनी मोरल कल्चर से, जो इथिकल कल्चर है, उसे खत्म दूर होते जा रहे हैं। वेस्टर्न की चीजें इतनी हावी होती जा रही है हमारे ऊपर कि हम अपनी मूल चीजों को भूलते जा रहे हैं।
ठीक है। ये पेपर को जोड़ने का यही आधार है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति इंडियन कल्चर से जुड़े। तो इसके अंदर का इंडियन कल्चर की जो बात आएगी तो हम सारे डायनामिक अप्रोच के साथ जो एक सिनॉप्सिस के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ उस माध्यम से इसे पढ़ाऊंगा। कल्चर क्या है, उसके बाद हैप्पीनेस क्या है, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम खुल के चर्चा करेंगे। ये इस बार के जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो 31 जुलाई को है, आई थिंक 31 जुलाई को है। उससे पहले मैं पूरी की पूरी कोशिश है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूं कि जिससे इस बार जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक पर्याप्त मात्रा में मैटर मिले और से अगले सेमेस्टर में जो बच्चे इसको एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें यह है कि जो एक बार पढ़ लिया वो दोबारा नहीं पढ़ेगा, तो वो चीजें हैं। तो हम इन विषय वस्तुओं को करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है लोकल एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, यह पूरा का पूरा सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर है। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो गया, ग्लोबल इन इंडिया एंड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिकेटर्स, सारी चीजें पढ़ना है। मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स, इन सारी चीजों को पढ़ना है। ये पेपर इतना डायनामिक है कि फिलॉसफी का ये टीचर आए तो कहे कि मैं पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा तो वो भी नाइंसाफी करेगा। साइकोलॉजी का टीचर आता है और कहता है कि मैं इसे पूरी तरीके से समझा दूंगा तो वो भी इसके साथ नाइंसाफी करेगा। यदि इकोनॉमिक्स का टीचर आए और कहे कि मैं इसका पूरा कवर करवा के सारी चीजें, तो वो भी इसके साथ नाइंसाफी करेगा। इसके लिए वो टीचर ज्यादा परफेक्ट होंगे जो यूपीएससी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि इसका लगभग 75% जो सिलेबस है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीजें मिलती है। मेरा लगभग 12 वर्षों तक पठन पाठन दोनों का अनुभव रहा है यूपीएससी के क्षेत्र में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आसान पड़ा। और लगभग 25-25% जो सिलेबस है इसका वो फिलोसॉफिकल है। तो फिलोसफी मेरे बैकग्राउंड में, जहां से मैं डॉक्टरेट हूँ, और यूपीएससी मेरे पढ़ाने का सिलेबस रहा है, क्षेत्र रहा है, इसलिए थोड़ा सा मजा भी आता है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके हर डायमेंशन में खुल के मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हम थोड़ा सा देखें। यही चीजें बात कर रहे थे कि कौन सी चीजें किस क्षेत्र में है। तो थोड़ा सा हम यदि खुल के इस विषय वस्तु पर बात करें तो हम देखेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में, ये पेपर का नाम है। इसके 4 डायमेंशन आपको मिलेंगे, 4 यूनिट है, चार यूनिट है और चारों यूनिट में चारों डायमेंशन मिलेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये जो पूरा पेपर है ये सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। पूरा का पूरा यूनिट ही सोशल और इकोनॉमिकल विथ करेंट की चीजों पर आधारित है। इंडिया लेवल पर और वेस्टर्न लेवल पर पूरा का पूरा ये सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल का पार्ट है। जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी की पूरी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पर है। ये यूनिट 1 है जो फिलोसॉफिकल पर है, फिलोसॉफिकल चीजों पर आधारित है। यूनिट जो सेकेंड है वो साइकोलॉजिकल चीजों पर आधारित है। और यूनिट जो थर्ड है इसमें 2 चीजें पढ़ने को आपको मिलेगा, थोड़ा सा पोर्शन साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा पोर्शन सोशल चीजों का मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये पेपर ऐसा है कि इसमें फिलोसफी के भी सेगमेंट हैं, साइकोलॉजी के भी सेगमेंट हैं, सोशियोलॉजी के भी सेगमेंट देखने को मिला, और सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा का सारा चीजें मिला। अब बात है कि इसको कैसे पढ़ा जाए और क्या क्या चीजें हैं।
तो थोड़ा सा और आगे एक हम चले तो इसमें दो चीजें हैं, हम थोड़ा सा पूरा का पूरा डिस्कस कर देना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि थ्योरी है, थ्योरी भी है और दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्टिविटी से ही सीखी जा सकती है। क्योंकि जो हैप्पीनेस की क्वालिटी है, एक हैप्पीनेस एक प्रकार की साइकोलॉजिकल क्वालिटी है और उसको डे बाय डे की डेली रूटीन के प्रैक्टिकल एक्टिविटी से ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा सकता है, न कि पढ़ने के आधार पर। तो लगभग इसमें 8 एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हमें कैसे खुश रहा जाए, कौन कौन से प्रोसेस अपनाया जाए, उन चीज़ों को करवाया जाता है क्लास में। मैं खुद करवाता हूँ कि बच्चों को इस तरीके से खुश रहा जाए, ये चीज़ें कैसे आप अब स्ट्रेस को दूर करेंगे, किस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को मेंटेन करके खुश रह सकते हैं। थ्योरी के अंतर्गत मैंने 4 यूनिट थी, उन चारों यूनिट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तहत छोटे छोटे आयामों को मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्टिविटी है उनको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो देखिए इसमें हम ये चीजें देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं। तो एक नई चीज है, 2-3 चीजें जोड़ी गई हैं। यह पेपर जो है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का जो पेपर है ये टोटल 80 मार्क्स का है, यह टोटल पेपर 80 मार्क्स का है। अब इसमें 2-3 चीजें नई चीजें जोड़ी गई है। एक जोड़ा गया है इंटरनल असेसमेंट, दूसरा जोड़ा गया है कंटिन्यूअस असेसमेंट और तीसरा जोड़ा गया है थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम, थ्योरी एग्जाम। फिर इसमें से प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है उस पर 10 मार्क्स का एग्जाम है, उसके बाद 10 मार्क्स का वाइवा है। ठीक है, वाइवा है 10 मार्क्स का। तो आप देखेंगे 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स का वाइवा होता है, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक्टिविटी का एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। और थ्योरी एग्जाम की एक खासियत होती है कि 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स में से 3 ही क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों 5-5 मार्क्स के होते हैं, दोनों 5-5 मार्क्स के होते हैं, ये दोनों 5 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, पूरे 10-10 मार्क्स के। तो ये थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल एक्टिविटी का एग्जाम हो गया, 10 मार्क्स का वाइवा हो गया। अब यहाँ पर आएगा इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में 3 चीजें हैं। पहला हो गया असाइनमेंट। क्लास में असाइनमेंट दिया जाता है कि बच्चों को लिखने के लिए कि असाइनमेंट कैसे, असाइनमेंट की चीज़ें, उसके बाद टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद अटेंडेंस होता है, क्लास अटेंडेंस होता है। तो इन सभी विषय वस्तुओं पर देखेंगे तो ये 4 मार्क्स का असाइनमेंट हो जाएगा, 4 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा और 2 मार्क्स का अटेंडेंस हो जाएगा। अब इसमें देखेगा कि यहाँ पर अटेंडेंस की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें अब कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात आती है। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट की चीजें प्रैक्टिकल एक्टिविटी के बिहाफ पर हर चीजों को किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर ये, 10 नंबर ये, 20 और 30, 30 20 50 और 50 और ये 10 मार्क्स का ये है। तो ये हो गया 60 और ये 20 मार्क्स का ये हो गया, यानी टोटल हो गया 80 मार्क्स। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, तो पूरी की पूरी चीजें हम डिस्कस कर दिए।
अब बात ये आती है, थोड़ी सी बेसिक चीजें यदि हम ये देख लें कि लगभग इस समय सेमेस्टर प्रणाली लगभग 3 महीने की हो रही है। लगभग 6 महीने की जगह पर क्लासेस लगभग 3 महीने 2.5 महीने चलते हैं। ये क्लासेस अक्सर मंडे, हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडे और फ्राइडे को पढ़ाई जाती है। मंडे और फ्राइडे तो लगभग आप देखेंगे 8 एक्टिविटी है, तो लगभग 3 महीने में 12 से 14 से 16 क्लास लगभग मिल पाती है। इतना यदि एक्स्ट्रा लेके भी देखते हैं तो लगभग 12 से 14 क्लास, 14-15 क्लास यदि एक्स्ट्रा लेके भी करते हैं तो 8 एक्टिविटी है और 4 यूनिट है। इन सबको पढ़ाने करने में ही, यानी यदि एक दिन आप गैप करते हैं, क्लास छोड़ते हैं, तो आपका पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। तो ये क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए जोड़ा गया है, वैदिक चीजों को समझने के लिए जोड़ा गया था। तो जो पहली वीडियो थी ये, वो पूरी तरीके से सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या कितने डायमेंशन हैं, कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये सारी विषय वस्तुओं पर हम डिस्कस कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो के अंतर्गत हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे कि इन वीडियो में क्या क्या चीजें हैं और किस विषय वस्तुओं को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह पूरा का पूरा सिलेबस पर वीडियो थी। पहली फर्स्ट लेक्चर होगा वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो अभी के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।